थोर 5, पेंगुइन सीजन 2, द बैटमैन, न्यू ब्लैक पैंथर, हल्क वर्सेस वुल्वरीन और कई सारी खबरें। मतलब आज इतनी मस्त मस्त खबरें हैं कि तुम पागल हो जाओगे। तो जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द मूवी मैन चैनल। आपको स्वागत है मूवी मैन एक्सक्लूसिव के एपिसोड 13 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टोफर नोलन के साथ। जैसा कि हमको पता है क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी बेस्ड होने वाली है द ओडिसी पर। तो इसको लेकर एक न्यूज निकल के आई है। बताया जा रहा है इस मूवी का जो बजट है वो $250 मिलियन का है, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव मूवी बन चुकी है। और ये न्यूज सुनने के बाद मेरी एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है इस मूवी को लेकर। क्रिस्टोफर नोलन तो बहुत ही बड़ा और कुछ ग्रेट कुक कर रहा है। तो बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि है लास्ट ऑफ अस सीजन 2 से रिलेटेड। इस हफ्ते हमको लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का न्यू ट्रेलर देखने को मिला, जिसके साथ हमको पता चल गया कि ये सीजन हमको अप्रैल में देखने को मिलेगा, पर इसकी रिलीज डेट हमको नहीं बताई गई है। फिर अगली खबर निकल के आती है स्क्रीम 7 से रिलेटेड। स्क्रीम 7 का हमको फर्स्ट लोगो देखने को मिल चुका है और इसने अपनी फिल्मिंग स्टार्ट कर ली है। ये मूवी हमको 27 फरवरी 2026 को देखने को मिलेगी। और मैं अगर आपको अगली खबर बताऊं तो वो निकल के आती है अ गोस्ट ऑफ सुशिमा से रिलेटेड। ये एक गेम है जिस पर एक एनीमे को कंफर्म कर दिया गया है, जिसके साथ हमको इसका फर्स्ट लुक भी देखने को मिल गया है। और ये एनीमे हमको 2027 में देखने को मिलेगी। इसको डायरेक्ट करेंगे ताकानोबु मिजुनो, जिन्होंने डायरेक्ट करा था स्टार और विजन के अंदर द ड्यूल एपिसोड। अगली खबर है विल स्मिथ को लेकर। तो इन्होंने एक पोस्ट को रिलीज करा, ये टीज करते हुए एक नई मैट्रिक्स की मूवी में स्टार होने वाले हैं एज नियो। मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, मैट्रिक्स के अंदर कियानू रीव्स से पहले विल स्मिथ को रोल ऑफर हुआ था, पर उन्होंने उस टाइम पर इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। तो नई मूवी बना रहे होंगे और फिर विल स्मिथ ने भी हाँ कर दी होगी इस बार। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है वो है ब्रेकिंग बैड से रिलेटेड। ब्रेकिंग बैड के अंदर हमको वॉल्टर वाइट का जो हाउस देखने को मिला था उसको सेल पर डाल दिया गया है, जिसका प्राइस है $4 मिलियन। वैसे जब तक आप वीडियो देखोगे क्या पता ये सोल्ड आउट हो चुका हो, तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम खरीद लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि है इट की प्रीक्वल सीरीज से रिलेटेड। इसको लेकर एंडी मशीडी ने कहा कि वो इसके 3 सीजन का प्लान कर रहे हैं, जिसकी टाइमलाइन है कि पहला सीजन 1962 में टेक प्लेस करेगा, सेकंड सीजन 1935 में और थर्ड सीजन की टाइमलाइन होगी 1908। और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो सीजन 1 है हमको सितंबर में देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है 28 ईयर लेटर से रिलेटेड। इसको लेकर बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर हमको किलियन मर्फी नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसके क्रिएटर ने कहा कि वो चाहते थे कि किलियन मर्फी इस मूवी में इन्वॉल्व हो, पर क्या पता वो फ्यूचर में हमको देखने को मिल जाए। फिर जो ये 28 ईयर लेटर है इसकी स्टोरी से भी रिलेटेड हमको अपडेट मिली है। बताया जा रहा है ये एक कम्युनिटी होगी होली आइलैंड पर, जिसका सेक्शन कनेक्ट होगा यूके से। पूरी दुनिया अनअफेक्टेड होगी ज़ॉम्बीज से एक्सेप्ट यूके। और अगर आपने 28 ईयर लेटर का ट्रेलर देखा है तो उसके अंदर आपने इन भाई साहब को भी देखा होगा। बताया जा रहा है कि ये इस मूवी के अंदर डॉक्टर होंगे जो कि किसी तरह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव कर गए 28 साल तक। ये चीज भी कंफर्म कर दी गई है कि डैनी बॉयल ही डायरेक्ट करेंगे थर्ड फिल्म इस ट्रिलॉजी की। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है जॉन विक 5 की एक स्पिन ऑफ फिल्म से रिलेटेड। जॉन विक 5 के अंदर आपने इन भाई साहब को तो देखा होगा, जिनका नाम मूवी के अंदर केन था। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है वो डायरेक्ट करें अपने कैरेक्टर पर एक स्पिन ऑफ फिल्म। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोचता हूँ कि फैंस और स्टूडियो दोनों चाहते हैं कि ये हो। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है अशोका सीजन 2 से रिलेटेड। रोरी मैकन, जिनको आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था, इनको कास्ट कर लिया गया है एज बेल स्कोल। मैं बता दूं ये रोल इनसे पहले रे स्टीवसन के पास था, जो कि सैडली 2023 के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो रोरी मैकन इनके रोल को रिप्लेस करेंगे। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो कुछ दिनों पहले गोल्डन ग्लोब्स होस्ट हो रहा था, जहाँ पर वो भी अटेंड करने गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने कई सारी चीजें रिवील करी द बैटमैन 2 से रिलेटेड और पेंगुइन सीजन 2 से रिलेटेड भी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो अभी भी प्लान कर रहे हैं द बैटमैन 2 की जो फिल्मिंग है वो इसी साल स्टार्ट हो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी स्टोरी पूरी तरह सेंस बनाए और जिसे देखने के बाद लोग पूरी तरह सरप्राइज हो जाएं। फिर मैट्रिक्स ने द पेंगुइन के सीजन 2 के बारे में भी बात करी। उन्होंने कहा कि वो राइट आइडिया द पेंगुइन सीजन 2 के लिए ढूंढ रहे हैं और वो फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे वो द बैटमैन 2 की स्टोरी में फिट बैठे। और अगर द पेंगुइन सीजन 2 के बारे में बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं द पेंगुइन के शोरनर लेफ्रेंस ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि डॉक्टर जूनियर रश स्केरक्राउ नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रीवियसली फैंस ने एक ग्लव और एक मास्क नोटिस करा था उनके ऑफिस में, और अगर आप इस फोटो को देखोगे तो इसके अंदर पूरी तरह ये चीज लग भी रही है स्केरक्राउ जैसी। क्या बताइए हमको गुमराह कर रहे हो। फिर मैट्रिक्स से ये भी पूछा गया कि क्या पॉसिबिलिटी है रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन को ज्वाइन करने की डीसीयू में। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता फ्यूचर क्या होगा, क्या चीज सेंस बनाएगी क्या नहीं बनाएगी। फिर मैट्रिक्स ने ये भी कहा कि जो विलन है द बैटमैन 2 का वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन रूमर्स को देखा कि लोग क्या थ्योरीज लगा रहे हैं द बैटमैन 2 के विलन से रिलेटेड। और अगर हम द बैटमैन की बात कर ही रहे हैं तो इसके ऊपर एंडी मशीडी ने भी ये चीज कहा कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो डीसीयू में नहीं होगा
उन्होंने कहा कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो ओब्वियसली नए यूनिवर्स से नहीं है। ये तो बात हो गई डीसीयू की। अब बात करते हैं मार्वल के बारे में। तो सबसे पहली खबर है डेयरडेविल से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन का जो ट्रेलर है वो हमको जो यूर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन एनिमेटेड टीवी शो आ रहा है उससे पहले देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज है थंडरबोल्ट से रिलेटेड। ऐसे कहा जा रहा है कि थंडरबोल्ट की जो रियल विलन है वो ये मोहतरमा है। और मैं आपको बता दूं आयरन हार्ट जो टीवी शो आ रहा है उसका हमको पहला ट्रेलर अप्रैल में देखने को मिलेगा और फैंटास्टिक फोर के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है। तो नेक्स्ट न्यूज है वो है स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क से रिलेटेड। तो ऐसे कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क का जो प्रोडक्शन है उसको टेम्परेली शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि जो वाइल्ड फायर हुई है एलए में उसकी वजह से। ऐसे भी बताया जा रहा है कि मार्वल पनिशर की एक नए शो पर काम कर रहा है और कुछ रूमर्स भी बहुत ज्यादा फैल रही हैं, जैसे कि मार्वल बात कर रहा है हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फिल्म के बारे में। और ऐसे भी रूमर निकल के आ रही है कि मार्वल न्यू ब्लैक पैंथर को ढूंढ रहा है ब्लैक पैंथर 3 और एवेंजर मूवीज के लिए। ऐसे भी कहा जा रहा है कि पिछले साल उन्होंने किसी कैरेक्टर को रोल ऑफर भी करा था पर उन्होंने उस ऑफर को मना कर दिया। फिर जो नेक्स्ट अपडेट है वो है थोर 5 से रिलेटेड। ऐसे कहा जा रहा है कि जॉर्ज मिलर बात चल रही है केविन फेगी के साथ थोर 5 को डायरेक्ट करने के लिए। अगर आप नहीं जानते जॉर्ज मिलर कौन है तो मैं आपको बता दूं ये वही है जिन्होंने पिछले साल फ्यूरिसा की मूवी को डायरेक्ट करा था। तो ये थी इस हफ्ते की सारी खबरें। कौन सी खबर आपको अच्छी लगी कौन सी बुरी जरूर बताना कमेंट में। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक कर दो यार, ताकि हर हफ्ते नया एपिसोड आए तो आप मिस ना करो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।